ये विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक से भिन्न हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न 7 हम इस वीडियो में आपको यहाँ पे कैसे करना है समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आओ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो प्रश्न 7 पहले पढ़ते हैं, क्या प्रश्न 7 क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ABCD में कुछ भिन्न दे रखी है, ठीक है। इनके हमको क्या करने, आंसर लिखने। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया, ठीक है। हमें लिखना है कि हमने कैसे इनको हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ए वाला क्या है, क्या 5/9 4/5 के बराबर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब क्या 5/9 जो 5/9 है 4/5 के बराबर है, ठीक है। अगर है तो हम लिखेंगे हाँ बराबर है, नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दर्शाना है कैसे कैसे हमने इनको मतलब कैसे कैसे हमने जांचा कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए करते हैं ए वाला पार्ट इसका, ठीक है। ठीक है, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया, ठीक है। तो प्रश्न को समझना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आपको आसानी होती है आगे करने के लिए, ठीक है। इसलिए बोलो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिए वीडियो को, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आगे के क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्या 5/9 4/5 के बराबर है। हमें बताना है कि 5/9 जो भिन्न है वो 5/9 जो भिन्न है वो 4/5 के बराबर है कि नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा होगा आपने, यहाँ पे हम फाइंड करते थे ना, देखो ये 5वां वाला क्वेश्चन देखिए, ये होता था ना 6/12 और 6/12। जब दोनों तरफ सेम भिन्न हो तो वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अगर एक तरफ बड़ी है एक तरफ छोटी, तब ऐसे निशान लगा रहे थे, ठीक है। ये 1/2 बड़ी है 1/5 छोटी पर, लेकिन ये बोल रहा है क्या बोलिए बराबर है। बड़ा छोटा कुछ नहीं पूछ रहा, क्या ये बराबर है। तो यहाँ पे बराबर आपको कहीं से भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि ये जो 5/9 है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इससे छोटा इसको हम कर नहीं सकते, इस 4/5 को भी हम इससे छोटा नहीं कर सकते। कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे हम इसको बराबर भागों में काट सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5/9 बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं है किसके, 4/5 के। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि 5/9 को हम किसी ऐसी संख्या से नहीं काट सकते जिससे 5 भी कट जाए 9 भी कट जाए। ये अपने सबसे छोटे स्तर पे है, सबसे छोटी भिन्न के रूप में। ये 4/5 भी ऐसी भिन्न है, इसको भी हम सिंप्लीफाई और छोटा नहीं कर सकते, ये अपने लास्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इससे देखने से पता लग रहा है ये 5/9 है, ये 4/5 है, ये क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे में पता नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे में पता नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे दोनों का, ठीक है। तो तब आपको और भी अच्छे से पता लग जाएगा ये भिन्न बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हर समान कैसे करेंगे, इसी पे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक इतने में समझ में आ गया तो आप ऐसे लिखेंगे कि ये भिन्न, और यहाँ पे लिखना भी हमें, ठीक है। मैं पहले उसको ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखो, क्योंकि 5/9 और 4/5 भिन्न असमान है यानी बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए यह दोनों भिन्न बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है।
तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया इसका, ठीक है, इस तरह, क्योंकि 5/9 क्या है, 4/5 दोनों क्या है, अलग अलग है, असमान है, डिफरेंट है, इसलिए यह दोनों भिन्न बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने ऐसे करना। अगर आपको यहाँ से ऐसे में समझ में नहीं आया, वैसे क्वेश्चन का आंसर इतना ही करना है आपको, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये छोटा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे, हर समान करेंगे। जब हर समान हो जाएगा, अगर उनके अंश भी समान हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। हर अंश दोनों के बराबर आ रहे हैं तो क्या है, वो बराबर। अगर नहीं आ रहे तो वो बराबर नहीं है। तो इसके हम क्या करेंगे, 5/9 या और में कर दो यहाँ पे, ठीक है, 5/9 और 4/5, ठीक है, ये 4/5, इनके क्या करेंगे, हर समान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनके क्या कर दो, इनके लासा भी ले सकते हैं आप अगर टेबल याद है तो इसको 5 से यहाँ कर दो, इसको 9 से यहाँ गुणा कर दो, तो 5 का ऊपर भी होगा, 9 का यहाँ भी होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, हर समान करने के लिए 45 बन गए दोनों। तो यहाँ पे देखिए 25 हो गया बटे 45, 25/45, ये 9 चौको 36, 36/45। देखो हर तो दोनों के समान हो गए, लेकिन अंश दोनों के क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये भिन्न क्या है, समान नहीं है। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखो अंश हर तो हमने समान कर दिया, इनको क्या कर दिया, लाइक फ्रैक्शन बना दिया, समान भिन्न बना दिया, लेकिन इनके अंश क्या हैं, ये समान नहीं है। अगर ये समान होते तो क्या होना था, इसने मतलब ये दोनों बराबर होना था, लेकिन हमने पहले यहाँ पे बता दिया था कि इससे छोटा तो होगा नहीं ये, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या है, समान बराबर भिन्न नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, हर समान करके भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। बी पार्ट देखिए, इससे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट क्या, देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आपको बार बार, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, किसी बार में तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9/16 और ये क्या है, 5/9, ठीक है। अब इसका भी सीन यही है लगभग, ठीक है। क्यों, ये भी छोटी नहीं होगी इससे ज़्यादा, देखो 3 × 9, 3 × 5 = 15, ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, ये भिन्न भी क्या है, यहाँ पे ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इससे छोटी ये भिन्न नहीं होगी। 9/16 भी नहीं होगी और 5/9 भी नहीं होगी, ठीक है। कोई ऐसी टेबल नहीं जिसमें 9 भी आ जाए 16 भी आ जाए एक ही टेबल में, ठीक है। इसी तरह से 5 है, ये 9 है, ये भी इससे छोटी नहीं होगी। तो आप लिखेंगे सीधा ये 9/16, 9/16 भिन्न बराबर नहीं है किसके, 5/9 के, ठीक है, ऐसा। अब इसको आप भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी सेम ऐसे लिखना है, क्योंकि 9/16 भिन्न 5/9 भिन्न दोनों असमान है, ठीक है, असमान है, इसलिए यह दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं, ठीक है। ये आप थोड़ा अलग से लिख देना, आई बात समझ में, ठीक है। अगर ऐसे ही मेथड से आप इसको भी वो करोगे तो हमें क्या करना, इनका हर समान करना पड़ेगा, ठीक। अगर हर समान करके इनके अंश और हर दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगी, वो भिन्न बराबर होगी, और अंश और हर बराबर नहीं होते हैं तो भिन्न बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हर समान करके जांच करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का लासा लेके या इसमें इस तरह ऊपर नीचे गुणा करके इनको बराबर बनाना है हर को, ठीक है। इसी तरह से देखो सी वाला क्या है, क्या 4/5 16/20 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 4/5 है, 4/5 और 16/20, यहाँ देखो, और 16/20 यहाँ पे देखो, ये भिन्न, ठीक है। ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भिन्न क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। ये भिन्न क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। कैसी हो सकती है, देखो 4 × 16 4 × 5 = 20,
हो गई 4/5। इसका मतलब यहाँ भी हमारा 4/5 आ गया और इस तरफ भी हमारा 4/5 आ गया। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भिन्न क्या है, बराबर है। ये भिन्न क्या है, बराबर है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 4/5 भिन्न, ठीक है, क्योंकि 4/5 भिन्न 16/20 भिन्न के समान है, ठीक है, समान है। इसलिए क्या, यह दोनों बराबर है, ठीक है। या दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 4/5 जो भिन्न है और 16/20 भिन्न है, ये क्या है, समान भिन्न है, ठीक है। अगर इनका आप हर भी वो करोगे तो क्या होगा, बराबर होगा। देखो हर कैसे करेंगे, इसमें 5 के साथ 4 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाए, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 16/20 ये भी 16/20 ये भी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दोनों के हर भी समान, अंश भी समान, ये क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। इसी तरह से सी के बाद डी वाला है हमारा। डी वाला क्या है, देखो क्या 1/15, देखो क्या 1/15 4/30 के बराबर है। 1/15 और 4/30, ठीक है, 1/15 और 4/30 देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंपलीफाई करो, छोटा करो, ठीक है। देखो 1/15 तो छोटा ही फॉर्म में अपने, तो इसको करो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 15 की 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2/15 और 1/15 है, 2/15 से छोटा ये होगा नहीं, अरे 1/15 से छोटा होगा नहीं। देखो यहाँ पे 1/15 हो गया और ये क्या हो गया आपका 2/15, तो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे इनके हर ऑलरेडी समान है, लेकिन अंश इनका क्या है, एक का बड़ा है एक का छोटा है, ठीक है। हर तो समान है, लेकिन अगर अंश भी समान हो, हर भी समान हो, जैसे इसका था, तो क्या होती है, बराबर होती है। इसके हर भी क्या है, समान नहीं है, अंश भी समान नहीं है, तो क्या है, ये समान नहीं है। अब इसमें लिखेंगे हम क्योंकि, जैसे हमने पहले ऊपर लिखा, क्योंकि 1/15 भिन्न 4/30 भिन्न के समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है। इसलिए यह भिन्न बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर जैसे समान, ये इस वाले समान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे समान मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये और ये समान नहीं है। तो समान भिन्न तो है, ये हर समान है इनके, लेकिन अंश क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अंश क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हमने ये लिख दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको ये पहले सिंप्लीफाई करने हैं, इन सबको छोटा रूप में करने, अब फिर अगर बराबर होता तो बराबर लिखना है, बराबर नहीं होता है तो ऐसे आपने बराबर पे क्रॉस का चिन्ह मार देना, ये बराबर नहीं है, और ऐसे लिख देना ये भिन्न समान नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रश्न 7 करना है, ठीक है। प्रश्न 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और तब तक आप रिवीजन भी करते रहिए। और इससे पहले के क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो हम भिन्न की प्लेलिस्ट डाली हुई है अपने चैनल की लिस्ट में, प्लेलिस्ट में देखना भिन्न वाली, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक। इससे पहले के सारे चैप्टर भी हमारे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।